तो फाइनल दोस्तों, आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी के बहुत से कमेंट आते हैं, फाइनल वीडियो आ चुकी है। जी हाँ, तो फाइनली कक्षा 11वीं का जो कृषि विज्ञान का जो पेपर होने वाला, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले आपका जो PCMB का आपका जो पेपर है, आपका कौन सा PCMB का आपका जो मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, एलिमेंट्स ऑफ साइंस मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों का आपका जो होने वाला, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वैसे क्वेश्चन तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में तक बने रहेगा। और यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको जो पशुपालन पेपर के लिए जो क्वेश्चन बताए थे, वही के वही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। तो अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए। वह चैप्टर है क्या है, खनिज एवं उर्वरक। उसमें जो पहला क्वेश्चन है, म्यूरेट और पोटाश में कितने प्रतिशत पोटाश होती है, तो 50 से 60%। दूसरा, बॉक्साइट किस धातु का इसके, तो एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फटाफट आप यहाँ पर बॉक्साइट का जो सूत्र है वो यहाँ पर कमेंट करके बताओ। उसके बाद 10वां चैप्टर क्या है, आयतन मिति। क्या आयतन मिति, तो पहला क्वेश्चन क्या, सूचक से आप क्या समझते हो, तो क्या है वो पदार्थ जो अपनी उपस्थिति के कारण किसी रासायनिक क्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है, सूचक कहलाता है। नोट कर सकते हो। उसके बाद सूचक के 3 प्रकार लिखे, तो सूचक के 3 प्रकार क्या, आंतरिक सूचन जैसे मेथिल ऑरेंज, दूसरा बाह्य सूचक जैसे पोटेशियम फेरोसाइनेट, तीसरा शोध सूचक जैसे क्या यहाँ पर दिया गया है, नोट करो। उसके बाद उदासीनी क्रिया की क्या है, उदासीनीकरण की क्रिया की परिभाषा एवं एक उदाहरण लिखिए, तो यहाँ पर बताया गया है, नोट कर लीजिएगा। ये है, ठीक है। अम्ल एवं क्षार परस्पर क्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, ये क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर जैसे कि क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम ऑक्साइड क्या है, इसे अगर आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, NaCl और H2O। ठीक है, फिर क्या है, पारमाणिक मानक विलयन क्या होता है, तो वो विलयन जिसकी शक्ति ज्ञात होती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो 11वां चैप्टर क्या, पादप आकृति। उसमें जो पहला क्वेश्चन तय करना, तने के सामान्य कार्य लिखिए, तो यहाँ पर तने के सामान्य कार्य क्या है, तना जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं क्या है, सोनिजों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। दूसरा, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तीसरा, तना शाखाओं पुष्प पत्तियों आदि को सहारा प्रदान करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जड़ों के जैविक कार्य लिखे, तो यहाँ पर जड़ों के जैविक कार्य जैसे कि पहला कार्य क्या, जड़ें श्वसन क्रिया करती है जैसे कि राइजोफोरा। दूसरा, आर्द्रकारिता, जड़ों द्वारा जल अवशोषण किया जाता है जिसे ऑर्किड। ठीक है, नोट करते जाओ, सभी क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्या है, जड़ें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है जैसे गिलोय में। चौथा, ये खाद्य पदार्थ को संचय करती है। तीसरा क्या, पत्ती के 4 कार्य लिखे, तो पत्ती के प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पत्तियां भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन, पौधों की पत्तियां जल का वाष्पोत्सर्जन करती है। तीसरा, शोषण, पत्तियां द्वारा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। ठीक है। चौथा, आरोहण, पत्तियां प्रतान में रूपांतरित होकर आरोहण में सहायता करती है। जड़ एवं तने में अंतर लिखिए, तो जड़ एवं तने में अंतर अभी मैंने कार्य बताए, तो आप अंतर लिख सकते हो आराम से इनमें। ठीक है, जड़ एवं तने की विशेषताओं के आधार पर इसमें आप अंतर लिख सकते हो, तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद सरल एवं संयुक्त पंक्ति में अंतर बताना है, तो सरल एवं संयुक्त पंक्ति में यहाँ पर अंतर दिया गया, आप नोट करो। उसके बाद आपका जो 12वां चैप्टर है, परागण एवं निषेचन, इसमें से भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें एक 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है। ठीक है, तो पहला क्या, 100 परागण से आप क्या समझते हो और 100 परागण के लाभ बताइए। तो 100 परागण क्या होता है, 100 परागण जब एक ही पुष्प के परागण कण उसी पुष्प के वातिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये क्रिया 100 परागण कहलाती है। 100 परागण के लाभ यहाँ पर बताए गए, तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर परागण से आप क्या समझते हो, पर परागण के लाभ बताइए। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करना है। उसके बाद पर परागण को बढ़ावा देने को वाले कोई कारकों के नाम बताइए, तो जैसे कि एक लिंगता, स्वबंधुता, भिन्न काल्पकता, विषम रूपता, अनात्म परागणता। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर परागण एवं निषेचन में अंतर याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परागण और निषेचन में यहाँ पर अंतर दिया गया है, नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर 100 परागण एवं पर परागण में अंतर बताना है, तो 100 परागण एवं पर परागण में यहाँ पर अंतर बताऊंगा मैं अभी, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 100 परागण और पर परागण में अंतर दिया गया है, नोट करो।
उसके बाद आपका जो अध्याय 13 है कोशिका, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, केंद्र के प्रमुख कार्य लिखिए। तो केंद्र के कार्य, ये कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। दूसरा, ये आरएनए का संश्लेषण करता है। यह कोशिका की वृद्धि को नियंत्रित करता है। कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर याद करना है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का आप चित्र भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में यहाँ पर अंतर दिया गया है, नोट कर लो। ठीक है। उसके बाद डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। तो आप डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिख सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें अंतर लिखा गया, नोट करो। उसके बाद संयोजी उत्तक के 3 कार्य लिखिए। तो संयोजी उत्तक के 3 कार्य यहाँ पर बताए गए, आप फटाफट पढ़ सकते हो। अब फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर पादप जगत का वर्गीकरण, उसमें जो पहला क्वेश्चन तय करना है, पादप जगत में वर्गीकरण का क्या महत्व है, कोई 12 बताइए, सॉरी कोई 4 बताइए। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। क्या लिग्यूमिनोसी कुल के कितने उपकुल में बांटा गया है, तो 3 में बांटा गया है। तो आप इसे पढ़ सकते हो, नोट करो। उसके बाद कंपोजिट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपोजिटी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए। तो पहला महत्व है खाद्य पदार्थ में पूरा वर्णन किया गया है। तेल, औषधियाँ, सजावटी पौधे, रंजक, सभी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद पेपली लियोनसिक उपकुल का आर्थिक महत्व यहाँ पर दिया गया है, नोट करो। उसके बाद कुकुरबिटेसी कुल का आर्थिक महत्व यहाँ पर दिया गया है, नोट करो। उसके बाद आपका जो 15 चैप्टर है प्राणी जगत का वर्गीकरण, उसमें जो पहला क्वेश्चन है संघ प्रोटोजोआ के 2 लक्षण विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर बताए गए, आप नोट कर सकते हो। संघ आर्थ्रोपोडा के प्रमुख लक्षण यहाँ पर दिए गए, नोट करो। संघ एनिलिडा के प्रमुख लक्षण यहाँ पर दिए गए, नोट करो। कार्डेटा संघ में सम्मिलित 4 वर्गों के नाम दिए गए, नोट करो। वर्ग एम्फीबिया के प्रमुख लक्षण लिखिए, यहाँ पर नोट करिए। फटाफट जितने भी क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ सभी नोट करते जाओ। संघ प्रोटोजोआ में आने वाली 4 जंतुओं के नाम लिखिए। जंतु जगत एवं पादप जगत में अंतर लिखिए, यहाँ पर दिया गया है जंतु जगत पादप जगत में अंतर। फिर आपका जो 16 चैप्टर है कृषि में कंप्यूटर शिक्षा, तो पहले कंप्यूटर के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो कंप्यूटर में क्या होता है, निवेश इकाई, परिणाम इकाई, स्मृति इकाई, केंद्रीय संसाधन इकाई। तो इसे नोट करो। निवेश इकाई क्या है, निवेश इकाई एक उपकरण है जो दिए गए निर्देशों और डाटा को लेता है तथा इन निर्देशों और डाटा को कंप्यूटर में भेजता है। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, तो कंप्यूटर की विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है, शुद्धता, गति, पुनरावृत्ति। ऐसा नहीं कि आप पॉइंट याद करो, सभी वर्णन भी याद करना है। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के कोई 4 अनुप्रयोग बताइए। तो मौसम विभाग, अंतरिक्ष के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी पढ़ा होगा। कंप्यूटर के सीपीयू के कार्य लिखिए। तो यहाँ पर ये इकाई सभी अंकगणितीय संबंधी कार्य करती है, तार्किक निर्णय लेती है और दूसरी यूनिटों के कार्य को नियंत्रित करती है। ठीक है। सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझते हो, 2 नंबर में पूछ सकता है। फिर आपका जो 17 चैप्टर है कृषि में कंप्यूटर शिक्षा पार्ट 2, इसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना, आधुनिक कृषि में इंटरनेट के 2 उपयोग। विंडोज के किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए। इंटरनेट के कोई 2 उपयोग लिखिए। MTNL एवं VSNL के पूर्ण नाम लिखिए। तो यहाँ पर नाम लिखिए, नोट करो। मल्टीमीडिया के कोई 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। विंडोज 2000 की विशेषता लिखिए। इसका जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लास पर जाकर इसका जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। आपको कुछ भी परेशानी हो तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम जरूर कीजिएगा। आपको उसका जो आपकी जो भी परेशानी उसका जो समाधान है हमारे टेलीग्राम पर तो आपको पीडीएफ मिलेगा। अगर आपको कुछ समस्या है तो उसका जो समाधान है हमारे इंस्टाग्राम रूपेश क्लास के माध्यम से कराया जाएगा। तो आप आकर अपने भाई को मैसेज कर सकते हो। और अगर आप इंस्टाग्राम पर आते हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो पीडीएफ होते हैं, फोटोज होती है, वो आपको टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसे जरूर कर लीजिएगा। और आपको डेली क्यूज के माध्यम से इंस्टाग्राम पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की तैयारी कराई जाती है। तो आप रूपेश क्लास इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में, जय हिंद।